So let's read the question. The minimum quantity in gram of H2S needed to precipitate 63.5 gram of Cu2 positive will be Cu2 positive plus H2S gives CuS plus H2. Option 1 63.5 gram, option 2 31.7 gram, option 3 34 gram and option 4 20 gram. अब इसमें पूछा गया है हमसे that Cu2 positive के इतने अमाउंट को, what is amount the 63.5, इतने अमाउंट को रिएक्ट करने के लिए कितना H2S रिक्वायर है. So the key concept of this question is stoichiometry. हम किस कंसेप्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? The key concept of this question is stoichiometry. Stoichiometry. अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज इक्वेशन जो हमें दी गई दैट इज Cu2 पॉजिटिव reacting with H2S and giving us CuS plus H2. अब इक्वेशन लिखने के बाद सबसे मेन स्टेप होता है उसे बैलेंस करने का. अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये इक्वेशन क्या है? ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है. तो बैलेंस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री से हमें पता चलता है that 1 mole of Cu2 positive contain is requiring 1 mole of H2S and producing 1 mole of CuS and 1 mole of H2. 1 mole of H2. This is according to the general equation. This is according to the general equation. अब हमें जो मास गिवन है that is mass given. Now जो हमें मास गिवन है, mass given is 63.5 gram. Mass given is 63.5 gram. 63.5 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं Cu2 पॉजिटिव के? 63.5 ग्राम हमारा मॉलिक्यूलर वेट है Cu2 पॉजिटिव का. Cu2 पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है आपके पास, बाकी आपके पास प्रोटॉन जितने पहले थे उतने ही थे. मास कहाँ से आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. तो इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. तो कॉपर एटम से अगर आयनिक फॉर्म में आ गया है तो उसकी वैल्यू में कोई खास अंतर, उसके मास में कोई खास अंतर नहीं आएगा. तो जो मास पहले था वही मास बाद में भी रहेगा. तो 63.5 ग्राम क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट है Cu का. 63.5 ग्राम क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट. एंड फॉर वन मोल मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट. इसका मतलब 63.5 ग्राम में कितने मोल्स प्रेजेंट रहते हैं? 1 मोल प्रेजेंट रहते हैं. हम इसको निकाल भी सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास. फॉर Cu2 पॉजिटिव अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास. क्वेश्चन में हमें मास कितना दिया है? Mass given by molecular mass. In the question, they have given us the mass that is 63.5. क्वेश्चन में हमें 63.5 ग्राम गिवन है और molecular mass of copper is 63.5. So it comes out to be 1. So 1 मोल में जो मास होता है वो molecular mass के इक्वल होता है. इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2S को प्रोड्यूस कर रहा है. 1 मोल मीन्स 1 mole contain mass equal to molecular mass. तो कितना H2S हमें यूज होगा? 63.5 ग्राम में उसके molecular mass के इक्वल. So what is the molecular mass of H2S? What is the molecular mass of H2S? Molecular mass of H2S means atomic mass of hydrogen is 1. हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है तो 1 into 2 plus sulfur. Sulfur is 32 atomic mass. So 32 plus 2 that will be 34 gram. So यहाँ पे 1 mole means how much mass? 34 gram. 34 gram. So do we have this an option? Yes. Third option is 34 gram. Third option is 34 gram. Hope you got the concept. Good luck.